हेलो एवरीवन, आई एम मुहिद अहमद सिद्दीकी और अपनी इस वीडियो में मैं जो है बेसिक से एक्सप्लेन करूंगा एन्युइटीज़ के और परपेचुइटीज़ के। देखिए, एन्युइटी का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, एन्युइटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एन्युइटी फैक्टर इज इक्वल्स टू 1 + 1 1 सॉरी 1 - 1 + i⁻⁻n आई। ठीक है। अच्छा, एन्युइटी फैक्टर का ये फॉर्मूला कहाँ इस्तेमाल होता है? ये डिस्काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है सीरीज ऑफ कैश फ्लोज, जब सेम पेमेंट हो। मिसाल के तौर पे ईयर 1 है, 2 है, 3 है, 3 साल, 3 साल तक जो आपको पेमेंट होनी है ईयर 1 में वो सेम होनी है। लेट सपोज $100,000, 100 की पेमेंट होनी है आपको तीनों सालों में। ठीक है। अब इसको डिस्काउंट इन तीनों की एक प्रेजेंट, इन टोटल इसकी एक प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम डायरेक्ट इस पे एनुइटी फैक्टर जो है वो अप्लाई करेंगे। तो इन तीनों के सम की जो प्रेजेंट वैल्यू है एट .0 ये आ जाएगी हमारे पास। मिसाल के तौर पे हमें 10% से डिस्काउंट करना है इन तीनों को, $100 को तीनों सालों में। तो एनुइटी फैक्टर अप्लाई करेंगे 3 साल के लिए। आई इसमें क्या है, इस फॉर्मूले में आई है रेट, डिस्काउंट रेट, और एन है नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स। ठीक है। तो 1 - 1 + i⁻⁻n/आई। ठीक है। 1 - 1 + 10% है तो 0.10 की पावर -3/0.10। ठीक है। तो यहाँ पे एनुइटी फैक्टर जो है ये हो जाएगा हमारे पास, अपने कैलकुलेटर से बताता हूँ मैं आपको। ये देखें, कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 साल का जो एनुइटी फैक्टर है ये हो जाएगा 1.10 की पावर -3, सॉरी। ठीक है। आंसर डिवाइडेड बाय 0.10। तो एनुइटी फैक्टर आ रहा है 2.486। 3 साल का 10% पे जो एनुइटी फैक्टर आ रहा है वो आ रहा है 2.486। ये एनुइटी फैक्टर है। इस एनुइटी फैक्टर को 2.486 को 3 साल की प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, जब पेमेंट सेम है $100 की, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 248.6। ये इन तीनों के सम की, इन तीनों की जो टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी एट .0, वो हो जाएगी 248.6 इन तीनों सालों के कैश फ्लोज की। अच्छा, एनुइटी फैक्टर जब इस्तेमाल होता है जब तमाम सालों में जो है वो क्या हो रही हो, सेम पेमेंट हो रही हो। ऐसा नहीं है कि कैश फ्लो डिफरेंट हो। तो 3 साल में 100, दूसरे साल में भी 100, और तीसरे साल में भी 100। ठीक है। इसको हमने एनुइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है जो कि है 2.486। ठीक है। तो हमने एनुइटी फैक्टर ये लिया, ये एनुइटी फैक्टर है 10% का, फॉर हाउ मैनी, फॉर 3 ईयर्स, 3 साल के लिए। ठीक है। 10% का एनुइटी फैक्टर है 3 साल पे। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आ गई हमारे पास वो आ गई 2.486 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू $248.6, $248.6। ठीक है। ये आ गई इसकी प्रेजेंट वैल्यू यानी कि पीवी।
अच्छा, ये तो बात हो गई हमारे पास एन्युटी फैक्टर की। अब इसमें ना एक मसला ये आता है कि इसके अंदर कभी हमारे पास डिलेड एन्युटीज होती हैं और कभी हमारे पास एडवांस्ड एन्युटीज होती हैं। सर, एडवांस्ड एन्युटीज और डिलेड एन्युटीज क्या होती हैं? एडवांस का मतलब है कि पेमेंट जो है वो क्या हो गई, हमें एडवांस में हो गई। मिसाल के तौर पे तीनों सालों में 100 है, ठीक है, तीनों सालों में 100 पेमेंट है, लेकिन एक पेमेंट एडवांस में भी है 100 की। अब क्या करें? ठीक है, तो ये जो 100 है इसको तो डिस्काउंट करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो एट टाइम जीरो है, इसकी तो वैल्यू 100 ही रहेगी। इसको अगर आप डिस्काउंट भी करोगे तो इसकी तो वैल्यू 100 ही रहेगी। अब क्या करें कि आप इसकी प्रेजेंट वैल्यू लें इन तीनों की और इसको इसमें ऐड कर दें हैं 100 में। तो ये ऐसे हो जाएगा 100 प्लस एनुइटी फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, तो 100 प्लस एनुइटी फैक्टर, देखें एनुइटी फैक्टर ऊपर वही ले लेते हैं जो हमने पहले निकाला था 2.486 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना, 348.6, ये आंसर हो जाएगा। तो ये है, ये एग्जाम्पल है एडवांस्ड एन्युटी की, एडवांस्ड एन्युटी की, कि भाई एडवांस में पेमेंट हो रही है। अब क्या होता है कभी कभी कि अब जो है ना डिलेड होती है एन्युटी, क्या होती है कभी कभी डिलेड भी होती है। अब देख लेते हैं डिलेड की एग्जाम्पल, मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ कैप्लन की। जस्ट वेट अ मिनट, ये यहाँ पे ये है, a 5-year $600 annuity is starting today, find the PV of the annuity। नहीं, ये नहीं है, बल्कि ये एडवांस एन्युटी की एग्जाम्पल है। मैं डिलेड एन्युटी की दिखाता हूँ आपको, ये देखें ये डिलेड एन्युटी है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $200 इनकर्ड ईच ईयर फॉर 4 years स्टार्टिंग इन 3 years टाइम इफ द डिस्काउंट रेट इज 5%। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसमें वो बोलना चाह रहा है इनकर्ड ईच ईयर फॉर 4 years स्टार्टिंग इन 3 years टाइम, यानी कि 3 साल के बाद स्टार्ट होगा। एनुइटी जो स्टार्ट होगी वो अभी स्टार्ट नहीं होगी, एनुइटी स्टार्ट होगी, अभी तो टाइम जीरो है, 1-2-3 years टाइम, 4-5-6, यानी कि 3 साल के बाद ये एनुइटी स्टार्ट होगी और ये जाएगी कब तक, ये जाएगी ईयर 6 तक, क्योंकि 4 साल चलेगी एनुइटी। कितने साल चलेगी? 4 साल एनुइटी चलेगी, और इस एनुइटी की वैल्यू है $200। ये $200 ये इसकी वैल्यू है। ठीक है, अब जब हम इसको एनुइटी फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे, ठीक है, अब जब हम इसको एनुइटी फैक्टर से डिस्काउंट करेंगे तो मैं आपको बताता हूँ कि क्या होगा। एनुइटी फैक्टर हमें कितना लेना है, डिस्काउंट रेट है 5%, और कितने साल का एनुइटी फैक्टर है, 4 साल का। तो देखें, निकालते हैं एनुइटी फैक्टर का फॉर्मूला इस्तेमाल करते हुए। एनुइटी फैक्टर का फॉर्मूला होगा 1 - 1 प्लस आई की पावर -n/i। ठीक है, 1 - 1 प्लस आई की पावर 0.05 -n, कितने साल, -n 4 साल, अपॉन 0.05, ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई क्या है यहाँ पे, आई जो है डिस्काउंट रेट है जो कि हमारे पास है 5%, और एन नंबर ऑफ ईयर्स है जो है हमारे पास 4। ठीक है,
तो हमने इसको यहाँ पे एन्युटी फैक्टर के फॉर्मूले में पुट कर दिया। नाउ अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। 1.05 की पावर -4, ये आ गया इसका आंसर। 1 माइनस आंसर ये हो गया। डिवाइड करते हैं 0.05 से, देखते हैं कि क्या है। 3.546 आ रहा है, एक तरह से 3.546 ले लेते हैं। 3.546 ले लेते हैं, ठीक है। 3.546। अच्छा, ये आ गया एन्युटी फैक्टर। अब जब हम ये एन्युटी फैक्टर, अब समझने वाली चीज है, अब देखें, अब जब हम ये एन्युटी फैक्टर इन 4 सीरीज ऑफ पेमेंट्स पे अप्लाई करेंगे, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो एट ईयर 2 आ जाएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो ये 1 साल, यानी कि जब हम एन्युटी फैक्टर अप्लाई करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 साल पीछे की आ जाएगी। तो फिर क्या करें सर, फिर ये करेंगे कि जो भी वैल्यू आएगी उसको हम क्या करेंगे, उसको हम 1.05 की पावर -2 से जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। हम क्या करेंगे, 1.05 यानी कि 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर लेके उससे जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से क्या होगा, इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एट ईयर 0, प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। तो देखें, मल्टीप्लाई बाय, ठीक है। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगी, इसको हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आ गई हमारे पास, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी एट ईयर 2। जब हम एन्युटी फैक्टर से, ये वैल्यू आ जाएगी एट ईयर 2, दूसरे साल की वैल्यू आ जाएगी। इसको हम फर्दर हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 1.05 की पावर -2 से। तो हमारे पास इसकी पीवी आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू। चलें करते हैं मल्टीप्लाई। 3.546 मल्टीप्लाई बाय 200, 709.2, 709.2। इसको यहाँ भी लिख देता हूँ, 709.2, ये दूसरे साल में वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब इसको आप जो है डिस्काउंट कर दें 1.05 की पावर -2 लेके, 709.2 मल्टीप्लाई बाय 1.05 की पावर -2, ठीक है। 643.265। तो इस तरह जो आंसर आ रहा है 643, हमारे पास ये आंसर आ रहा है। ये आंसर आ रहा है हमारे पास, ठीक है। नाउ ये देखें, 643 इसका आंसर आ रहा है। जब इसने इसको, पहले इसको एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 3.546 से, तो ये दूसरे साल पे इसकी वैल्यू आ गई। फिर इसने इसको डिस्काउंट बैक किया 2 साल का डिस्काउंट फैक्टर लेके, तो 643 इसका आंसर आ गया। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमें दिए गए कुछ सिनेरियोज दिए गए, और इसमें इसने पूछा है कि आप बताएं कि क्या, यानी कि इसका जो है वो, इनकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। इसमें क्या है, परपेचुइटी की कैलकुलेशन है। देखें, परपेचुइटी और ग्रोइंग परपेचुइटी बताता हूं मैं आपको। परपेचुइटी और ग्रोइंग परपेचुइटी। अच्छा, ये जो एग्जाम्पल थी ये थी डिलेड एन्युटी की एग्जाम्पल। ये किसकी एग्जाम्पल है सर, ये है डिलेड एन्युटी की एग्जाम्पल। अब मैं आपको बताता हूं परपेचुइटी। सर परपेचुइटी क्या होती है, परपेचुइटी, परपेचुइटी का लफ्ज निकला है परपेचुअल से।
परपेचुअल का मतलब होता है एवर लास्टिंग, हमेशा कायम और दायम रहने वाला। तो परपेचुइटी क्या होती है? परपेचुइटी एक ऐसी एन्युइटी होती है जो हमेशा चलती है, जिसका कोई इख्तिताम नहीं होता। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो परपेचुइटी का फॉर्मूला हमारे पास होता है 1/i, 1/इंटरेस्ट रेट। फिर एक हमारे पास होती है ग्रोइंग परपेचुइटी। ग्रोइंग परपेचुइटी में हमारा रेट जो है वो ग्रो कर रहा होता है। तो उसका फॉर्मूला होता है, इसको डिस्काउंट करने का, 1/i माइनस ग्रोथ रेट, जी। जी क्या है? ग्रोथ रेट है। ठीक है, तो चलें देखते हैं, आगे चलते हैं। अ परपेचुइटी ऑफ $33,000 कमेंसिंग एट टाइम 2, यानी कि दूसरे साल के एंड में, इंटरेस्ट रेट्स आर 22%। अब वो बोल रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट रेट क्या है? इंटरेस्ट रेट है 22%, और जो परपेचुइटी शुरू हो रही है वो कहाँ से हो रही है? परपेचुइटी जो शुरू हो रही है वो हो रही है टाइम 2 से, ईयर 2 से शुरू हो रही है परपेचुइटी। ठीक है, और इंटरेस्ट रेट कितना है? इंटरेस्ट रेट है 22%, और $33,000 जो है वो पर ईयर है। अब इसमें आपको क्या, आप क्या करेंगे? इसमें आप क्या करेंगे कि आप जो है ये $33,000 लेंगे। ठीक है, इसको आप परपेचुइटी के फॉर्मूले से जो है वो क्या करेंगे कि परपेचुइटी का जो फॉर्मूला बताया 1/i, उससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1/0.22 से $33,000 को। ठीक है, फिर उसको आप फर्दर क्या करेंगे कि ये जो है 22%, उस पर एक साल का जो है वो डिस्काउंट फैक्टर लगाएंगे। या बल्कि मैं ऐसा करता हूं कि मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है, ये जो है ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। नंबर 4, परपेचुइटी ऑफ $14,000 स्टार्टिंग इन 10 ईयर्स टाइम, नहीं बल्कि ये भी जरा ज्यादा हो जाएगा, 10 ईयर्स टाइम बहुत ज्यादा हो जाएगा। अ परपेचुइटी ऑफ $2,000 स्टार्टिंग इन 6 ईयर टाइम, ग्रोइंग एट 3%। कौन सा करूं? मुझे थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन सा करूं। चले मैं यही करता हूँ, ये नंबर 3 करता हूँ आपके सामने। इंटरेस्ट रेट है 22%। ठीक है, और कब से स्टार्ट हो रही है? टाइम 2, यानी कि दूसरे साल के एंड पे। T2 लिखा हुआ है तो दूसरे साल के एंड पे स्टार्ट हो रही है, या दूसरे पीरियड के एंड पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो 0, 1 और 2, तो 2 के एंड पे स्टार्ट हो रही है, टाइम 2 पे दिया हुआ है उसने, पीरियड 2 पे दिया हुआ है। और क्या क्या वैल्यू है इसकी? है $33,000 वैल्यू है इसकी। जो वैल्यू है वो कितनी है? इसकी वैल्यू है $33,000, और ये ईयर 2 पे स्टार्ट हो रही है। ठीक है, अब ईयर 2 पे ये परपेचुइटी जो है ये ईयर 2 से स्टार्ट हो रही है, और इसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो है 22%। तो इसको पहले परपेचुइटी के फॉर्मूले से हम जो है वो डिस्काउंट करेंगे। परपेचुइटी का फॉर्मूला है हमारे पास 1/i। आई क्या है यहाँ पे? 22% है, तो 1/0.22 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 1/0.22। ठीक है, तो 1/0.22, 1/0.22, ये कितना हो जाएगा? 4.54। क्या आंसर आ रहा है सर? आंसर आ रहा है 4.54। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे $33,000 को इस परपिचुइटी से, या परपिचुइटी फैक्टर भी कह सकते हैं, 4.54 से, तो हमारे पास इसका आंसर आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते हैं, इसका आंसर आ रहा है 150,000, 1.5 लाख। अच्छा, अब ये जो $150,000 जो वैल्यू आई है, ये वैल्यू है एट टाइम 1, क्योंकि जब हमने परपिचुइटी फैक्टर लगाया तो ये एक साल पीछे आ गया। ठीक है, क्योंकि दूसरे साल से स्टार्ट हो रहा था, एक साल पीछे आ गया। अब यहाँ पे इधर हम क्या करेंगे कि इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.22 की पावर -1 से। ये डिस्काउंट फैक्टर लेके हम इसको 22% का एक साल का डिस्काउंट फैक्टर लेके इसको हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे हम डिस्काउंट करेंगे
1.22, क्योंकि 22% एक साल का हमने डिस्काउंट फैक्टर लिया 22% का। 1.5 लाख को हम 1.22 की पावर -1 से डिस्काउंट करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इसकी जो है ये प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो करके देखते हैं। 150,000 को 1.22 की पावर -1 से हम डिस्काउंट करके देखते हैं। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम रिसीविंग अ फोन कॉल हेयर, जस्ट वेट। तो 150,000 को हम क्या करेंगे, हम 22% के एक साल के डिस्काउंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे और ये एक साल का डिस्काउंट फैक्टर बनेगा हमारे पास 1.22 की पावर -1, ये बनेगा हमारे पास। इसको हम 150,000 से यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा हमारे पास 122,950। क्या आ रहा है हमारे पास, 122,000। हमने क्या किया, हमने 150,000 लिया, 150,000 को 1.22 की पावर -1 से हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास, लेट मी शो यू, 122,950। क्या आंसर आया सर, 122,950, ये आंसर आया हमारे पास। ठीक है, तो ये जो है ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी इस 33,000 की परपेचुइटी की, इस 33,000 की परपेचुइटी की, जो कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है, जो स्टार्ट हो रही है ईयर 2 से। और इसको हमने डिस्काउंट किया है, ये बात जहन में रहे कि इसको हमने डिस्काउंट किया है कितने पे, 22% पे। ठीक है, तो ये हो गई, ये एक डिलेड परपेचुइटी है, यानी कि देर से स्टार्ट हो रही है, एक डिलेड परपेचुइटी है, एक डिलेड परपेचुइटी है। ठीक है, ये एक डिलेड परपेचुइटी है। आगे चलते हैं। A perpetuity of $2,000 starting in 6 years time, growing at 3%. Just wait a minute. Just wait a minute. Wait a minute. Wait a minute. अच्छा, अब ये है हमारे पास, यहाँ पे देखें, अ परपेचुइटी ऑफ $2,000 स्टार्टिंग इन 6 years टाइम। परपेचुइटी जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, परपेचुइटी स्टार्ट हो रही है छठे साल से। ठीक है, परपेचुइटी स्टार्ट हो रही है छठे साल से, और छठे साल से स्टार्ट होके ये जा रही है ईयर 5 एंड ईयर 6। ठीक है, छठे साल से स्टार्ट हो रही है परपेचुइटी, और $2,000, इसकी जो वैल्यू है कितनी है सर, इसकी जो वैल्यू है $2,000 है। ठीक है, ये छठे साल से परपेचुइटी स्टार्ट हो रही है, और इसका जो डिस्काउंट रेट जो अप्लाई हो रहा है परपेचुइटी पे बॉस, वो कितना है, वो है 10%। इंटरेस्ट रेट जो है, डिस्काउंट रेट यानी कि 10% है, और ग्रोथ है इसमें 3% की। ठीक है ना, तो इस पे पहले तो हम ग्रोइंग परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/I-G, 1/I-G का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/10% के लिए 0.1 -0.03 3%, तो 1/0.07, ये हो जाएगा 7% एक तरह से। ठीक है, तो जब हम इस 2000 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/0.07। ठीक है, तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा ये एक्चुअली क्या होगा, मैं आपको बताता हूं कैलकुलेट करके। ये 2000 डिवाइडेड बाय 0.07, तो जो आंसर आएगा ये होगा 28,571, 28,571। तो जो आंसर आएगा वो एक तरह से वैल्यू होगी एट ईयर 5, 28,571 एट ईयर 5। ठीक है,
अब हम 5वें साल पे जो है 5वें साल का ये जो वैल्यू आई है इसको हम डिस्काउंट करेंगे, इसको हम डिस्काउंट करेंगे और इसको डिस्काउंट बैक करके हम ईयर 0 पे लेके जाएंगे। कैसे डिस्काउंट करेंगे? सिंपल है कि हम ईयर 5 का डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे 28,571 के ऊपर, और ईयर 5 का जो डिस्काउंट फैक्टर आएगा हमारे पास वो होगा, इंटरेस्ट रेट कितना है सर? डिस्काउंट रेट है 10%। तो 10% के लिहाज से जो हमारे पास डिस्काउंट फैक्टर आएगा वो होगा 1.10 की पावर -5, 5 साल का। ठीक है, 1.10 की पावर -5, 1.10 की पावर -5। ठीक है, 0.6209। इससे हम क्या करेंगे? इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 28,571 को, तो हमारे पास इसकी ओवरऑल एक प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 17,740। 17,740 ये जो है ये वैल्यू है हमारी, कहाँ की? ये वैल्यू है हमारी ईयर 0 पे। ठीक है, तो ये जो वैल्यू है 17,740 ये हमारी एक्चुअली प्रेजेंट वैल्यू है इस डिलेड परपेचुइटी की। डिलेड ग्रोइंग परपेचुइटी कहूंगा बल्कि मैं इसे, क्योंकि इसके अंदर एक ग्रोथ भी है। ठीक है, तो ये आपके सामने मैंने आज आपको 3 चीजें बताई हैं, एनुइटीज, परपेचुइटीज, और देखा जाए तो ग्रोइंग परपेचुइटीज। ये 3 फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं। फिर हमने ये देखा कि डिलेड और एडवांस्ड किस तरह से होता है। जब डिलेड की बात हो तो एक बात याद रखें कि जब भी आप एनुइटी फैक्टर या परपेचुइटी फैक्टर अप्लाई करेंगे तो उससे क्या होगा? 1 साल पीछे चला जाएगा, 1 ईयर बैक, 1 साल पीछे चला जाएगा। क्या कहते हैं, जो आपका कैश फ्लो है, जो भी आपका कैश फ्लो है, जो भी आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो 1 साल पीछे चला जाएगा। मिसाल के तौर पे 1, 2, 3 है, ईयर 3 से एक एनुइटी स्टार्ट हो रही है, तो ईयर 3 से जो एनुइटी स्टार्ट हो रही है, जब आप इस पे एनुइटी फैक्टर अप्लाई करोगे ये पीछे चली जाएगी, ये ईयर 2 की वैल्यू आ जाएगी इसकी, 1 साल पीछे चली जाएगी, ईयर 2 की वैल्यू आ जाएगी। फिर ईयर 2 पे आप ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर लोगे, डिस्काउंट फैक्टर टू एट ईयर 2 का डिस्काउंट फैक्टर लेके जब आप उस वैल्यू पे डिस्काउंट फैक्टर अप्लाई करेंगे तो आपके पास जो है यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरह से है। परपिचुइटीज में भी इसी तरह से होगा कि पहले आप परपिचुइटी फैक्टर अप्लाई करेंगे या ग्रोइंग परपिचुइटी फैक्टर अप्लाई करेंगे, उसके ऊपर फिर आप जो 1 साल पीछे की वैल्यू है उसका आप डिस्काउंट फैक्टर उस साल का अप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये मैं आपको समझाना चाह रहा था इस वीडियो में। Thank you very much. Thanks for watching. It was Mueed Ahmed Siddiqui. Let me know if you need assistance. I am available on different social media platforms like WhatsApp, Facebook, LinkedIn. Let me know if you are interested. Thank you very much.